आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज पर 16 जनवरी 2025 गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं को यह जानकारी दी। केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे थे। अब तक 7 वेतन आयोग बनाए जा चुके हैं। देश में पहला पे कमीशन जनवरी 1946 में बना था। इसी तरह पिछला यानी 7वें पे कमीशन 28 फरवरी 2014 को गठित हुआ था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर में रहे। गुरुवार सुबह उन्होंने यहां बन रहे म्यूजियम के काम का जायजा लिया और फिर प्रेरणा स्कूल के कैंपस का उद्घाटन किया। यह वही स्कूल है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1962 से 1967 तक 8वीं से 11वीं की पढ़ाई की है। अब इसी स्कूल को प्रेरणा स्कूल के नाम से जाना जाता है। आज ये स्कूल एक हेरिटेज साइट बन गया है। वडोदरा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने साल 1888 में यह स्कूल बनवाया था। स्कूल का जीर्णोद्धार करके इसे संरक्षित किया गया है। नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह स्कूल चर्चा में आया था। केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी कर अपने कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा रियायत योजना के तहत तेजस, वंदे भारत और हमसफर एक्सप्रेस ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति दी है। इनका उद्देश्य छुट्टियों के दौरान अपने होम टाउन या पर्यटन स्थलों पर जाने के लिए कर्मचारियों को अधिक सुविधाजनक और तेज यात्रा विकल्प प्रदान करना है। सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कर्मचारी अपनी पात्रता के आधार पर राजधानी, शताब्दी और दुरंतो ट्रेनों के अलावा इन प्रीमियम ट्रेनों का भी उपयोग कर सकते हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने इस निर्णय का ऐलान कई सरकारी कार्यालयों और कर्मचारियों के अनुरोध के बाद किया है। अंतिम आदेश जारी करने से पहले डीओपीटी ने व्यय विभाग के साथ बातचीत करके नए नियम भी तैयार कर लिए हैं। कोयला घोटाले मामले में अब नया मोड़ सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश केवी विश्वनाथन ने गुरुवार को सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। उनका कहना है कि वे इस मामले में वकील के रूप में पेश हो चुके हैं। इन याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेशों में बदलाव की मांग की जा रही है। इसके तहत हाई कोर्ट को कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़े आपराधिक मामलों में ट्रायल कोर्ट के आदेशों के खिलाफ अपील सुनने से रोका गया था। राजस्थान की पंचायतों और पंचायत समितियों के पुनर्गठन की कवायद 20 जनवरी से शुरू होगी। इसमें आबादी और क्षेत्रीय संतुलन के लिहाज से मौजूदा संस्थाओं में बदलाव होंगे। नई पंचायतों एवं पंचायत समितियों का सृजन होगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग ने इस संबंध में दिशा निर्देश प्रदान किए हैं। शासन सचिव एवं आयुक्त डॉक्टर जोगाराम के अनुसार 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर पंचायतों और पंचायत समितियों के पुनर्गठन, पुनर्सीमांकन और नवसृजन के मानदंड तय किए गए हैं। ग्राम पंचायतों के लिए न्यूनतम 3000 और अधिकतम 5500 आबादी होगी। अधिसूचित, अनुसूचित क्षेत्रों और शहरीय क्षेत्रों एवं 4 मरुस्थलीय जिलों के लिए जनसंख्या न्यूनतम 2000 तथा अधिकतम 4000 रखी जा सकेगी। राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा रीट 2024 का आयोजन 27 फरवरी को प्रस्तावित है। 14 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम के लिए आवेदन किया है। ऐसे में इस बार भी 2 दिन परीक्षा हो सकती है। पिछली बार रीट 33 जिला मुख्यालय पर हुई थी। इस बार रीट 41 जिला मुख्यालय पर होगी। बड़े शहरों में भी सेंटर बनाए जा सकते हैं। बोर्ड के सचिव व परीक्षा के समन्वयक कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया, बोर्ड को अंतिम दिन तक 14 लाख से ज्यादा आवेदन मिले हैं। लेवल 1 के लिए 3,46,009, लेवल 2 के लिए 9,66,738 और दोनों लेवल के लिए 1,14,501 आवेदन है। इस बार 33 जिलों के बजाय 41 जिलों में परीक्षा होगी। राजस्थान शिक्षा विभाग में जाली तथा कूटरचित आदेश वायरल होने के बाद विभाग ने ऐसा तबादला आदेशों से इनकार कर दिया है। निदेशालय में संयुक्त निदेशक की ओर से जारी सूचना में बताया गया है कि विभाग के ध्यान में आया है कि निदेशालय के आदेश क्रमांक शिविर माध्य सन्निका निजी संस्थांतरण 24-25-718 दिनांक 5/1/2025 विभिन्न संचार माध्यमों से प्रसारित हो रहे हैं, जबकि ऐसे कोई आदेश विभाग ने जारी नहीं किए हैं। उन्होंने सभी शिक्षकों तथा शिक्षा अधिकारियों को इस प्रकार के जारी तथा कूटरचित आदेशों से सतर्क रहने तथा इनकी क्रियान्वित नहीं करने को कहा है। उन्होंने साफ किया है कि वर्तमान में विभाग में तबादलों पर प्रतिबंध है तथा विभाग की ओर से कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं। बढ़ती ठंड को देखते हुए जयपुर, कोटा सहित 5 जिलों के स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक की छुट्टी कर दी गई है। इससे आगे की कक्षाओं का समय बदला गया है। उधर आज अजमेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, भीलवाड़ा समेत 21 जिलों में घना कोहरा छाया है। जयपुर सहित 6 जिलों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जयपुर, अजमेर, भरतपुर संभाग के जिलों में बुधवार को हुई बारिश के बाद सर्दी तेज हो गई। जयपुर, धौलपुर, अलवर में दिन का अधिकतम तापमान 5 से लेकर 9 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। अजमेर, भीलवाड़ा समेत कुछ शहरों में कल अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज हुआ।
जैसलमेर व बाड़मेर शहर सहित इन जिलों में करीब 700 गांवों व रक्षा संस्थानों में एक बार फिर से पेयजल आपूर्ति प्रभावित होने वाली है। इस बार वोल्टेज व लीकेज जैसी समस्या नहीं है। इस बार रखरखाव कार्य के चलते 3 दिन 72 घंटे का शटडाउन किया जा रहा है। इससे पानी का प्रोडक्शन शून्य हो जाएगा। ऐसे में एक बार फिर पेयजल संकट का सामना करना पड़ सकता है। जलदाय विभाग के एससी कैलाश चंद्र मीना ने बताया, बाड़मेर लिफ्ट पेयजल परियोजना में 16 जनवरी दोपहर 2 बजे से 19 जनवरी दोपहर 2 बजे तक 72 घंटे का संपूर्ण शटडाउन रहेगा। इस दौरान पानी का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, लेकिन हम अलग अलग जगहों से पानी की सप्लाई की व्यवस्था करेंगे ताकि लोगों को परेशानी नहीं आए। सीकर के दादिया थाना क्षेत्र में सरकारी स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे को चोर ने तोड़ दिया। इतना ही नहीं, चोर स्कूल में लगे कुछ कैमरे चुरा कर भी ले गया। दादिया पुलिस मामले की जांच कर रही है। सेठ जेपी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल धर्मशाला बेरी के स्टाफ नरेश कुमार ने दादिया पुलिस थाने में शिकायत देकर बताया, 12 जनवरी से 14 जनवरी तक स्कूल में छुट्टी थी। 15 जनवरी को जब स्टाफ स्कूल पहुंचा तो मुख्य दरवाजे और बरामदे में लगे सीसीटीवी कैमरे टूटे मिले। कुछ कैमरे गायब भी थे। स्टाफ ने सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देखे तो एक युवक मुंह पर कपड़ा बांधे हुए सीसीटीवी को तोड़ता नजर आ रहा है। हालांकि फुटेज ज्यादा क्लियर नहीं है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में रेलवे और हवाई कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन जिले के युवा अब हवाई जहाज उड़ाना सीख सकेंगे, वह भी अपने ही जिले में। राज्य सरकार ने राइजिंग राजस्थान के तहत एविएशन कंपनी से एमओयू किया था। इसी के तहत बांसवाड़ा में फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर खुलेगा। इसके लिए दिल्ली की अवियाना एविएशन कंपनी की टीम बांसवाड़ा पहुंची। ट्रेनिंग सेंटर के लिए फिजिबिलिटी की जांच की जा रही है। राइजिंग राजस्थान के तहत बांसवाड़ा जिले की तलवाड़ा हवाई पट्टी पर फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर के लिए राज्य स्तरीय अनुबंध के साथ अवियाना एविएशन दिल्ली की टीम तलवाड़ा हवाई पट्टी पहुंची। अलवर कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने गुरुवार को मिनी सचिवालय में जिला स्तरीय जनसुनवाई की, जिसमें इस बार 125 परिवादी पहुंचे। हालांकि पहले की तुलना में परिवादी काफी कम हुए हैं। शुरुआत में कलेक्टर की जनसुनवाई में 500 से अधिक परिवादी पहुंचे थे। बीना महावर ने कहा कि रोड, पानी पट्टे और पुलिस से जुड़ी परिवेदना अधिक है। सब परिवेदनाओं को संपर्क पोर्टल पर दर्ज समीक्षा होती है। इसी कारण कम परिवादी हुए हैं। जनसुनवाई के दौरान एडीएम बीना महावर ने बताया कि कलेक्टर की जिला स्तरीय जन सुनवाई में रोड, पानी पट्टे और पुलिस से जुड़े परिवादी सबसे अधिक आए हैं। हर बार आने वाले परिवादियों की समीक्षा होने लगी है। परिवाद को संपर्क पोर्टल पर दर्ज किया जाता है, समीक्षा होती है। परिवादियों की परिवेदना का निस्तारण होने के कारण कम आने लगे हैं। भीलवाड़ा शहर की पौष कॉलोनी में चोर और नकबजनी के मामले में पुलिस ने इस मकान में न्यूज़पेपर डालने वाले हाकर को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा आरोपी से पूछताछ की जा रही है, जिसमें और भी कई मामलों का खुलासा हो सकता है। मामला भीलवाड़ा के कोतवाली थाना क्षेत्र का है। कोतवाल राजपाल सिंह ने बताया कि शास्त्री नगर के न्यू हाउसिंग बोर्ड निवासी 4 जनवरी 2025 को भुवनेश पटनाकर द्वारा रिपोर्ट पेश की गई तो वो अपने परिवार सहित 29 दिसंबर 2024 को अपने पिता के घर उदयपुर गए हुए थे। 4 जनवरी को वो घर वापस आए तो घर के ताले टूटे हुए थे और घर से सामान चोरी था। इस पर रिपोर्ट पर मामला दर्ज करने के बाद जांच शुरू की गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सीएम आतिशी और आप सांसद संजय सिंह को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित के मानहानि के मामले में दिया है। मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी। नई दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने अपनी शिकायत में कहा कि 26 दिसंबर को नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके और कांग्रेस पर मानहानि करने वाले आरोप लगाए थे। सीएम आतिशी और संजय सिंह ने कहा था कि संदीप दीक्षित ने केजरीवाल को हराने के लिए भाजपा से करोड़ों रुपए लिए हैं और वे बीजेपी के साथ मिलकर आपको हराने की साजिश रचने में शामिल हैं। महाकुंभ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 फरवरी को आएंगी। प्रयागराज मेला प्राधिकरण से राष्ट्रपति के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर 4 तारीखें भेजी गई थी, जिसमें 10 फरवरी का कार्यक्रम लगभग फाइनल हो चुका है। इसके बाद प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने अपने स्तर पर तैयारियों को तेज कर दिया है। राष्ट्रपति प्रयागराज में गंगा पूजन करेंगी और किला जाकर अक्षयवट कॉरिडोर को देख सकती है। हालांकि अभी मिनट टू मिनट आना बाकी है। वहीं प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक 3 फरवरी को बसंत पंचमी के बाद होने की संभावना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।